Hello dear FIBSC microbiology students, welcome to the another lecture related to the cultivation of the microorganisms. Now in the last lecture we have seen the cultivation of the bacteria, and after that we have learnt about the cultivation of fungi. Okay, here we are going to see the cultivation of the one more type of microorganism, which is actinomycetes. Okay, now before knowing the cultivation of actinomycetes, we need to understand what are actinomycetes. So generally, because of their appearance, because they grow in the form of the mycelia, they were firstly mistaken as the fungi. Okay, but with the time and with the research, with the study on them, the scientists understood that these actinomycetes are not fungi but they are bacteria, because they closely resemble the characteristics of bacteria. Okay, now actinomycetes, they are very, we can say, very diverse. Okay, they are diversely प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. दैट मीन्स वॉट कि वो बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट है या बहुत जगहों पे प्रेजेंट है, और उनमें बहुत सारे सब डिविजन्स भी है, और ऐसे भी वी कैन से स्पेसीज है जिनको अभी तक ग्रुप नहीं किया गया है किसी में. ठीक है, देन जनरली अगर एक्टिनोमाइसिट्स की बात करें तो वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एनएरोबिक होते हैं. मतलब क्या कि वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो होते, मतलब ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ पॉइजन फॉर देम. ओके, एंड एज वेल एज दे हैव द माइसेलियम. जैसे फंगाई में माइसेलियम होता है, वैसे ही इनमें माइसेलियम होता है जो फिलामेंटस होता है, एंड ब्रांचिंग होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस डायग्राम. सो यहाँ पे यू कैन सी दैट द माइसेलियम इज वेरी मच फिलामेंटस एंड वी कैन से ब्रांच्ड. ओके, सो नाउ कुछ जो एक्टिनोमाइसिट्स है, ओके, या एक्टिनोबैक्टीरिया है, वो रॉड शेप्ड या फिर कोकाई के शेप के भी हो सकते हैं, या फिर हाइपी फॉर्म करते इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स. ओके, नाउ द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, जो आज हमें मेन जो चीज़ इनके बारे में सीखनी है, दैट इज़ द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, कैसी रिक्वायरमेंट्स होती है इनकी फॉर कल्चरिंग देम. ओके, नाउ द major thing, okay, the actinomycetes, we know that they are the anaerobic. Okay, that's why उनको जो है, अब जनरली वो एनारोबिक हो सकते हैं या तो फिर माइक्रो एरोफिलिक हो सकते हैं. मतलब क्या, थोड़े से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो हो सकते हैं. तो उनको हम ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशंस लेते हैं? 5 to 10% आप CO2 के प्रेजेंस में उनको ग्रो कर सकते हो. ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें एक्टिनोमाइसिट्स की, तो 35 to 37 डिग्री सेल्सियस जो बैक्टीरिया के लिए भी लगता है, तो वही टेम्परेचर, क्योंकि ये भी एक बैक्टीरिया है, सो ये टेम्परेचर इनको लगता है, दैट इज़ अराउंड 35 to 37 डिग्री सेल्सियस. नाउ ये जो है ग्रो हो सकते हैं ऑन द ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार. ओके, और द थायोग्लाइकोलेट अगार. ओके, अब इन अगार में क्या होता है, 0.12% to 0.2% ऑफ रैबिट ब्लड. ठीक है, ऐसे मीडिया में भी वो ग्रो हो सकते हैं. इंक्यूबेशन टाइम की अगर बात करें तो 3 to 4 डेज इनका इंक्यूबेशन टाइम होता है. मतलब इनको ग्रो होने में पूरा 3 से 4 दिन तक लगते हैं, अराउंड 1 to 2 वीक्स तक भी लग सकते हैं. ठीक है, कभी कभी. देन कॉलोनीज जो होती है एक्टिनोमाइसिट्स की, वो दिखने में थोड़ी सी रफ होती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कॉलोनीज होती है, पिगमेंटेड होती है, मतलब कलर्ड होती है, चॉकी अपीयरेंस, मतलब जैसे चॉक कैसे थोड़ा सा वाइटिश दिखता है, पाउडरी दिखता है, वैसे इनका अपीयरेंस होता है. ठीक है, पाउडर जैसे कॉलोनीज दिखती है. अब इनको अगर आपको ग्रो करना है तो कुछ मीडियम्स लगते हैं. ठीक है, जैसे हमने फंगाई में भी देखा, सेबोर्ड्स अगार हो सकता है, पीडी अगार हो सकता है, CZ अगार हो सकता है, ऐसे वेरियस मीडियम हमने फंगाई में देखे. वैसे ही हमें एक्टिनोमाइसिट्स को ग्रो करने के लिए भी कुछ मीडियम की ज़रूरत पड़ सकती है. वो मीडियम कौन से, वी आर गोइंग टू सी. जो फर्स्ट वन है स्टार्च केजिन अगार, या इसको सिंपल भाषा में स्टार्च अगार भी कहा जाता है. तो ये जो नाम है, ऐसे ही इसके नाम में इसका जवाब है कि इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ द अगार. ओके, इट हैज़ द अगार, सॉरी स्टार्च. ओके, स्टार्च इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. तो ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टार्च, आपको पता है ये एक कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, और ये इस मीडिया में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द स्टार्च अगार. अब ये जो मीडिया है स्टार्च अगार,
it is used for the isolation and cultivation of the actinomycetes, okay, from the which are been isolated from various sources like soil, या तो आप उनको सॉइल से भी आइसोलेट कर सकते हैं या तो मराइन सेडिमेंट से आइसोलेट कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को या एक्टिनोमाइसिट्स को ग्रो करने के लिए कौन सा मीडिया इज आइडियल, दैट इज द सैबोट्स स्टार्च केजिन अगार। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि इसमें होता क्या है ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वी कैन ग्रो द एक्टिनोमाइसिट्स ऑन इट और वी कैन ग्रो एनी टाइप ऑफ द बैक्टीरिया विच इज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉइल, ओके। तो इसमें होता क्या है, पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे विटामिन्स होते हैं, सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट, जो क्या करता है, जो मराइन हैबिटेट से, ओके, जो सी शोर के सॉइल से या फिर इवन सी वाटर से जो आइसोलेट किए गए बैक्टीरिया होते हैं या एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं, उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो होने के लिए, क्योंकि इस मीडिया में क्या होता है, स्टार्च होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एज वेल एज सी सॉल्ट होता है, ठीक है। और ये सब कंटेंट की वजह से इनको ग्रो होने में मदद होती है, एज वेल एज इट कॉन्स्टिट्यूट अ पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ सॉइल, लेक्स एंड रिवर मड्स। अब आपको पता होगा एक्टिनोमाइसिट्स जो होते हैं, जो बारिश में आपको स्मेल आती है, खुशबू आती है मिट्टी की, वो इनकी वजह से ही आती है, एक्टिनोमाइसिट्स की वजह से, ठीक है। तो जो एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं ये आपको सॉइल में मिलेंगे, आपको लेक्स में मिलेंगे, आपको रिवर की जो कीचड़ होता है, ओके, जो वैसे नदियों का कीचड़ होता है वहाँ पे भी आपको ये एक्टिनोमाइसिट्स इजीली मिल जाएंगे। तो वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वहाँ के एक्टिनोमाइसिट्स स्टार्च केजिन अगार में बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे न्यूट्रिएंट, सॉल्ट्स, मिनरल्स सब मिल जाता है, ठीक है। देन द अगार और द स्टार्च प्रेजेंट इन दिस अगार, उससे क्या होता है कि स्टार्च जनरली जो सैक्रोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो डेड मैटर पे ग्रो होने वाले बैक्टीरिया है, उनको ग्रो होने के लिए उनको इनफ न्यूट्रिएंट्स या उनको इनफ प्रोटीन्स देने के लिए मीडिया काफ़ी है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस मीडिया इज़ वेरी आइडियल फॉर द ग्रोइंग ऑफ द सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या फिर सैक्रोलाइटिक मतलब क्या, जो शुगर पे सर्वाइव होते हैं, जिनको शुगर इज़ अ प्राइमरी वी कैन से सब्सटेंस जिस पे ये ग्रो होते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए स्टार्च इज़ एन आइडियल सोर्स, बिकॉज वाई स्टार्च जो होता है उसमें ग्लूकोज कंटेंट या उसका डिग्रेडेशन होने के बाद जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। दैट्स वाई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ज़्यादा स्टार्च लगता है, उनको ज़्यादा ग्लूकोज लगता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए स्टार्च केजिन अगार इज़ एन आइडियल मीडियम टू ग्रो। नाउ द constituents or the ingredients which are being required for the starch agar we need to understand. So what are those ingredients which are included in the starch agar? तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट, अब ये स्टार्च अगार है, सो ऑब्वियस सी बात है कौन होगा, स्टार्च। स्टार्च कौन सा, इट इज़ अ सोल्यूबल स्टार्च, ओके। तो कितने लीटर आपको मीडिया बनाना है, तो 1 लीटर आपको मीडिया बनाना है, उसके लिए आपको कितना स्टार्च लगेगा, अराउंड 10 ग्राम्स, ठीक है, 10 ग्राम स्टार्च। केजिन आपको लगेगा 0.30 ग्राम्स। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट आपको लगेगा 2 ग्राम्स। मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट आपको लगेगा अराउंड 0.05 ग्राम, जो मिनरल है इसकी वजह से थोड़ा कम अमाउंट में लगता है। देन पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट आपको लगेगा अराउंड 2 ग्राम्स। NaCl आपको लगेगा 2 ग्राम्स। कैल्शियम कार्बोनेट आपको लगेगा 0.02 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद फेरस सल्फेट आपको लगेगा अराउंड 0.01 ग्राम, बहुत कम लगेगा क्योंकि ये भी एक मिनरल है। देन अगार, जो अगार को अगार बनाने वाला जो इंग्रेडिएंट है वो है अगार, ओके, अगार पाउडर, तो वो है 18 ग्राम्स आपको लगेगी 1 लीटर के लिए। उसके अलावा एक और मीडिया है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द एक्टिनोमाइसिट, जिसका नाम है लूरिया बर्टेनी ब्रॉथ, ठीक है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है फिर, ट्रिप्टोफैन कितना, फॉर 1 लीटर आपको कितना डालना है, 10 ग्राम्स, ठीक है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट आपको डालना है 5 ग्राम्स, ओके। सोडियम क्लोराइड आपको डालना है 10 ग्राम्स, और इसका पीएच आपको रखना है अराउंड 7.5 टू 0.2, ठीक है, 0.2 इधर उधर चलेगा आपको, ठीक है। तो अराउंड 7.5 पीएच आपको रखना है। तो ये भी मीडिया आप आइडियली यूज़ कर सकते हो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द एक्टिनोमाइसिट। जनरली एलबी ब्रॉथ की ये खासियत है कि वो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो होने में हेल्प करता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनको स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है उनको ये प्रोवाइड कर सकता है। तो दैट्स वाई इट इज़ एन आइडियल मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ दी व्हाट, एक्टिनोमाइसिट्स। सो दिस इज अबाउट इट. We have learned how to cultivate the actinomyces in the lab using the 2 major medias. One was the starch casein agar and second one was the
the LB broth or the Luria Bertinis broth. Now we have also seen the actinomycetes, what are actinomycetes and how they are present in the environment. Okay, along with that हमने फंगाई का पार्ट भी कवर कर लिया है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू कल्टिवेट द वायरसेस इन द लैब. ओके, which is a very vast part of your syllabus, so we are going to learn that in the next lecture. So I hope you have understood, and please do comment your attendance in the comment section. Okay, thank you.